हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे एफआईडीआर डेटा की। किधर जा सकता है बाजार, मंडे मार्केट कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग क्या है। तो फ्राइडे को धुआंधार मार्केट था। जब से सेंसेक्स की एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुई है एफएनओ में, तो 1000 पॉइंट गिरना और उसी दिन 1000 पॉइंट रिकवर होना ये कॉमन हो गया है अभी। पहले 1000 पॉइंट मंथली ट्रेड होता था मार्केट। एनीवेज, अच्छा है ऑप्शन बायर्स के लिए। तो यफान प्रोज और हमारे रिटेलर्स फ्राइडे को जो पोजीशन बनाते हैं, उसका अगले वीक की वो प्लानिंग कैसे कर रहे हैं उसका हमको पता चलता है। फ्राइडे को आया हुआ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एफआईडीआई डेटा एनालिसिस से पहले वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे एनालिसिस, प्रेडिक्शन और लेवल्स का बैक टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, टारगेट निकालते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट होता है। ठीक है, बात करेंगे एफआईडीआई डेटा की। यही डेटा हमको बताएगा कि मंडे को बाजार कहाँ खुल सकता है, क्या कर सकता है, कहां से गिरावट आ सकती है, पहले कौन ट्रैप होगा, ये सब बात करेंगे। तो एफआईएस 5 लाख के आसपास की फ्रेश कॉल बाइंग करके गए हैं। अभी उनके पास 6 लाख के ऊपर की कॉल बाइंग हो गई, और 3 लाख के आसपास की उन्होंने पुट बाइंग भी कर दिया। अभी 7 लाख के आसपास उनके पास पुट बाइंग है। तो अभी ये जो 6 लाख के ऊपर की कॉल बाइंग और पुट पुट बाइंग 7 लाख के आसपास की, ये उनका पूरा वीक का हिसाब रहता है। ये नेट वाई रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आज उन्होंने फ्रेश क्या किया है, तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे क्या पड़ता है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये जो डेटा आता है ना, चेंज इन ओआई वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एफआई ने क्या किया है, 5 लाख के आसपास की फ्रेश कॉल बाइंग और 3 लाख के आसपास की पुट बाइंग कर दी। तो अगर 5 लाख में से 3 लाख निकाल दे तो 2 लाख के आसपास ये कॉल बाइंग करके गए हैं। ठीक है, मतलब ये बुलिश गए हैं 2 लाख के साथ। उसके बाद प्रोज की बात करेंगे। तो प्रोज ने 1.5 लाख के आसपास कॉल बाइंग कर दी। अभी वो नेट बाइंग में आ गए 1 लाख। कॉल राइटिंग उन्होंने सब खत्म कर दी, और 2 लाख के आसपास उन्होंने पुट राइटिंग कर दी। अभी उनके पास 1.86 लाख की पुट राइटिंग है। इनका भी अगर नेट हम देखेंगे तो 2 और 1.5, 3.5 लाख, ये भी बुलिश है। मतलब हमारे ये दो प्लेयर अगर हम देखेंगे तो ये 5.5 लाख के साथ बुलिश है। ठीक है, 5.5 लाख के साथ प्रोज और एफआई दोनों भी बुलिश होके गए हैं मार्केट में मंडे के लिए। उसके बाद क्लाइंट्स की बात करेंगे, रिटेल ट्रेडर की। तो रिटेल ट्रेडर ने क्या किया है, जो इतना मार्केट ऊपर जा रहा था, तो उसने 6.5 लाख की कॉल राइटिंग कर दी, मतलब बियरिश पोजीशन बनाई। फ्रेश 6.5 लाख की पोजीशन बियरिश बना के रिटेलर मंडे के लिए गए। इतना मार्केट तेजी में था तब भी। और 1 लाख के आसपास उन्होंने पुट राइटिंग भी कर दी। तो अभी उनके पास 7.5 लाख के ऊपर पुट राइटिंग है और 7.5 लाख के आसपास ही कॉल राइटिंग है। बट अभी सवाल यह है कि सबसे पहले टारगेट कौन होगा। तो 6.5 लाख के आसपास तो पुट राइटिंग उनके पास ऑलरेडी थी, वो तो प्रॉफिट में थी। फ्रेश सिर्फ 1 लाख ही ऐड हुए। तो मार्केट सबसे पहले ट्रैप करेगा ये 6.5 लाख वाली पोजीशन को। जो ये रिटेलर फ्रेश 6.5 लाख की कॉल राइटिंग बियरिश पोजीशन बना के गया है, उसको सबसे पहले मार्केट ट्रैप करेगा। एफआईएस एंड प्रो सबसे पहले टारगेट ये जो 5.5, अभी आप देखोगे ये डेटा कैसे समझेगा। तो 6.5 लाख के आसपास उन्होंने फ्रेश कॉल राइटिंग कर दी और 1 लाख के आसपास पुट राइटिंग कर दी। तो 6.5 लाख में से 1 लाख गए 5.5, और ये है पुट की पोजीशन, मतलब बियरिश। तो ये जो 5.5 लाख की बड़े प्लेयर की बुलिश पोजीशन है, ये सबसे पहले टारगेट करेंगे ये लोगों को, ये पोजीशन को। ठीक है,
ये कॉल बाइंग वाले टारगेट करेंगे इनको, और ये दोनों पोजीशन भी टारगेट करेंगे इनको। तो सबसे पहले डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि रिटेलर बियरिश होके गया है। ठीक है, मार्केट गैप अप भी हो सकता है, या पहले 15-20 मिनट में ही 100-120 पॉइंट का मूव आ सकता है मार्केट में। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये जो पोजीशन है, इनको तो लॉस हो जाएगा और ये डर के पोजीशन अपनी बुक करेंगे। कॉल राइटर भागेंगे, मार्केट गिरना चालू होगा तो ये क्या करेंगे, इनमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे और ये लॉस में बुक करेंगे और फ्रेश पुट बाइंग में आ जाएंगे। ये सेम सिनारियो फ्राइडे का ही है। फ्राइडे में ही क्या हुआ, रिटेलर बुलिश होके गया था पूरा, मार्केट स्टार्टिंग में नीचे गिरा, लोगों को बियरिश किया गया, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई क्योंकि नीचे लोगों ने पुट खरीदना स्टार्ट कर दिया और कॉल में लॉस बुक किया। आज उल्टा है, आज क्या हुआ है, पुट में ये लोग पोजीशन बना के गए, तो पहले कॉल करेंगे, उसके बाद उनको वहां पे ट्रैप करेंगे, उनको कॉल वो खरीदी करेंगे और फिर मार्केट गिरना स्टार्ट होगा। तो कल मंडे को भी दोनों साइड मूव आ सकते हैं, हाँ, बट फ्राइडे को जितना आया उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डेटा एकदम बुलिश है क्योंकि रिटेलर फुल बियरिश है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी अभी 24,777 पे खड़ी है। तो अगर कल मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले अगर गिफ्ट निफ्टी हमको 24,800 के ऊपर अगर दिखती है तो एक बुलिश मार्केट कंटिन्यू रहेगा, और 24,700 के अगर नीचे जाती है तो बियरिश टू साइडवेज मार्केट होने की मतलब रहने की कोशिश करेगा। तो यही ध्यान रखना है। उसके बाद निफ्टी, तो निफ्टी क्लोजर 24,780 पे। तो अभी ये जो पर्पल कलर की मैंने लाइन निकाली है 24,600, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 24,600 के ऊपर ही अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम बुलिश है, नो डाउट, इसमें हम बुलिश ही है। तो पहला टारगेट हमारा 25,000 और दूसरा टारगेट हमारा 25,200, ये टारगेट आ सकते हैं। जब 24,600 ब्रेक होगा, इसके नीचे अगर 15 मिनट की या 1 आवर की कैंडल हमको क्लोजिंग मिलती है तो फिर पहला टारगेट 24,400, 24,200 और 24,000 तक भी हम जा सकते हैं। बट इतना टारगेट अभी पॉसिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 24,400 या 600 तक की मार्केट आ सकता है। मुझे तो 600 के नीचे भी नहीं दिख रहा है अभी। बट कल की क्लोजिंग अगर गैप अप या पॉजिटिव होती है तो फिर मार्केट पॉजिटिव रहने का ही कोशिश करेगा क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे नहीं आएगा। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में जो हमारा नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन क्यों है, 53,600 से लेके 53,400, ये 200 पॉइंट में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो ये हमको अवॉइड करना है क्योंकि पूरे चार्ट में आप देखोगे तो यही पे ये 200 पॉइंट में ही सबसे ज्यादा कैंडल बनी है, मतलब सबसे ज्यादा पोजीशन और ट्रैप अगर कोई हुआ होगा तो ये 200 पॉइंट में ही हुआ होगा, पिछले चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड करता है तो मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा 53,600 से 53,400, ये 200 पॉइंट में। बट अगर 53,600 के ऊपर ही मार्केट अगर ट्रेड करता है मॉर्निंग में तो फिर 54,000 तक मार्केट जा सकता है, और 54,000 के ऊपर अगर 15 मिनट क्लोजिंग आती है तो फिर 54,400 और 500 ये टारगेट आ सकते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। इन केस अगर 53,400 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फिर एक बहुत बड़ा गैप है 52,800 तक, यहां तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, 600-700 पॉइंट का फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, और 52,800 के नीचे भी अगर जाता है तो 52,400, यहां तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो फिर निफ्टी की क्लोजिंग बहुत बुलिश है, सारे इंडेक्स की क्लोजिंग बुलिश ही है पर फिर निफ्टी की जरा ज्यादा ही बुलिश लग रही है। तो 24,850 के ऊपर है तो बुलिश ही है, 25,100 तक हम जा सकते हैं।
बियरिश तभी होना है जब 24,700 ब्रेक होगा। जब तक 24,700 ब्रेक नहीं होता है तब तक फिन निफ्टी में बियरिश नहीं होना है, आपका लॉस ही होगा। और मार्केट अवॉइड कब करना है? 24,850 से लेके 24,700, ये 150 पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा। तो यहाँ पे मार्केट बुलिश है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, प्रीमियम डीके होगा, और इसके नीचे मार्केट बियरिश है, ये ध्यान रखना। मिड कैप तो 13,100 के ऊपर मिड कैप बुलिश है। पहला टारगेट 13,200 और दूसरा टारगेट डायरेक्ट 13,400 आ सकता है। 13,100 के नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फिर 13,000 पहला टारगेट और उसके बाद सीधा 12,800 का टारगेट आएगा। सेंसेक्स डेली कैंडल में देखेंगे तो सेंसेक्स का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 82,350 या 350 आप पकड़ सकते हो। अगर 82,350 अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट 83,000 आएगा, सीधा एक ही दिन में आ सकता है। और 83,000 टूटने के बाद फिर खुला मैदान है, फिर ऊपर जा सकता है आराम से सेंसेक्स। तो अगर 82,350 या 300 से अगर सेंसेक्स में रिजेक्शन दिखता है तो पहला टारगेट 80,000 81,000 तक आ सकता है मार्केट सेंसेक्स, और उसके बाद फिर ये भी मैदान खुला ही है। तो अभी मार्केट का मूड माहौल ही ऐसा है कि 1,000-2,000 पॉइंट तो कभी भी ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा वीकली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर मंडे। होप आप सभी को नेक्स्ट वीक अच्छा प्रॉफिट हो। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।